दोस्तों आज पढ़ेंगे हम विश्व के प्रमुख द्वीपों के बारे में। आज मैं बताऊंगा आपको द्वीप कैसे किसे द्वीप बोलते हैं। देखो दोस्तों, जो चारों ओर से स्थल से घिरी आकृति जो स्थलाकृति या भूखंड होता है उसे ही क्या बोलते हैं, हम द्वीप बोलते हैं। उसे ही हम द्वीप बोलते हैं या अपनी भाषा में उसे हम टापू भी बोल सकते हैं, और जो है इसे इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उर्दू में इसे जजीरा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे ये कोई स्थल खंड है और इसके चारों ओर जल है, और जिसके चारों ओर जल होगा वही क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाता है। सिंपल। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम अटलांटिक महासागर के द्वीपों के बारे में। और विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड द्वीप। देखो दोस्तों, यह है ग्रीनलैंड द्वीप। यह भौगोलिक रूप से अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका का भाग है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। इसे 5 जून 1953 को जो है डेनमार्क के अधीन लाया गया, जो इस प्रशासित किया गया, जो उसके अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, देखो ये आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य फैला है या विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, इस द्वीप को वैसे तो खोजा गया था लगभग 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नॉर्समैन ने, और इस द्वीप का जो नामकरण किया था आइसलैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम है एरिक नाम व्यक्ति ने इस द्वीप का नामकरण किया। ठीक है दोस्तों, देखो इस द्वीप की जो राजधानी है, इस द्वीप की राजधानी है नूक। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, यह अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। इसकी जलवायु कैसी है? अत्यधिक शीत है, और लगभग 4 महीने यहाँ पर इसके उत्तरी भाग में 4 महीने रात रहती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल लगभग 2166 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ लगभग यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात करें, यहाँ की जनसंख्या लगभग 57,566 व्यक्ति 2019 की रिपोर्ट के अनुसार रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है उसे बोलते हैं एस्किमो जनजाति यहाँ निवास करती है। और देखो दोस्तों, यह विश्व की सबसे ईमानदार जनजाति है। ये भी बात याद रखनी है आपको, यह विश्व की सबसे ईमानदार जनजाति है। और इनके जो घर हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इनके घरों को इग्लू बोलते हैं। और इनके द्वारा जो पाला जाता है वो जानवर है, इनके द्वारा पाला जाने वाला जानवर कौन है? रेनडियर।
रेंडियर। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, जैसे ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, सफेद खरगोश, और आर्कटिक लोमड़ी, आर्कटिक लोमड़ी। ठीक है दोस्तों, इस द्वीप से, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। देख लो, एक बार से फिर रिपीट करूंगा। देखो दोस्तों, ग्रीनलैंड जो कि एक द्वीप है, न कि महाद्वीप। वैसे विश्व का जो द्वीपीय महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, लगभग क्षेत्रफल में इससे थोड़ा ही छोटा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, देखो यह है आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में फैला है। ठीक है दोस्तों, भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका के पास निकट स्थित है, और जो है राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टि से यह डेनमार्क के अधीन है, और 5 जून 1953 को यह इसका अंग बन गया था, और यहाँ की राजधानी क्या है, नुक है, नुक। ठीक है दोस्तों, और इसका नामकरण किसने किया था, एरिक नामक व्यक्ति ने किया। और 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नॉर्समैन नामक व्यक्ति ने इसके कुछ हिस्से को खोजा था। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ लगभग 57,566 व्यक्ति 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निवास करते हैं। यहाँ एस्किमो जनजाति निवास करती है, जिनके घरों को इग्लू भी कहा जाता है, और ये रेंडियर नामक जो है पशु भी पालते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलो हम आगे अगला दूसरा द्वीप पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये नजर आ रहा आपको, इसे बोलते हैं प्रिंस एडवर्ड द्वीप, प्रिंस एडवर्ड द्वीप। ये जो द्वीप है ये वैसे कनाडा के अधीन है। किसके अधीन है, कनाडा के, कनाडा का एक राज्य है, और यह है सर्वाधिक घना बसा है। क्या, सर्वाधिक घना बसा है, और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय वो कृषि है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लें कि हमें इसकी स्थिति, भौगोलिक रूप से हमें उसकी स्थिति याद होनी चाहिए कि वो कहाँ पड़ता है। यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, कनाडा के अधीन है, कनाडा का एक राज्य है, और ये सर्वाधिक घना बसा है, और इनका व्यवसाय क्या है, कृषि है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा द्वीप पढ़ा हमने, प्रिंस एडवर्ड द्वीप। अब हम उत्तरी अटलांटिक का एक महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम है बहामास द्वीप। देखो दोस्तों, ये यहाँ पड़ता है बहामास द्वीप, बहामास द्वीप। ये बहामास द्वीप लगभग 700 द्वीपों का एक समूह है। बहामास का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है अंडोरा। अंडोरा, इस अंडोरा द्वीप पर ही सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और इसके कुछ द्वीपों को सांपों का स्वर्ग भी बोलते हैं, सांपों का स्वर्ग भी बोलते हैं। इस द्वीप पर रहने वाले जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय वो है पर्यटन, और दूसरा मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना, और तीसरा व्यवसाय है कृषि। ठीक है दोस्तों, बहामास द्वीप के बारे में समझ में आया। बहामास द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये स्थिति भी पूछ सकते हैं कि यह द्वीप कहाँ पड़ता है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, और इसमें लगभग 700 द्वीप शामिल हैं, और इसका सबसे बड़ा द्वीप अंडोरा द्वीप है, और इसके कुछ द्वीपों पे बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे
सांपों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इसका प्रमुख उद्योग क्या है? पर्यटन है। दूसरा प्रमुख उद्योग मछली पालन है और तीसरा कृषि है। ठीक है दोस्तों, बहामास द्वीप समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे सेंट हेलेना द्वीप के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप, यह द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ये देखो दोस्तों, ये है अफ्रीका द्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। यह अफ्रीका के पश्चिम में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि फ्रांस का एक शासक था। उसे यही सेंट हेलेना द्वीप पर जो है कैद कर लिया गया और काफी दिन तक उसे कारावास में रखा गया और इसी द्वीप पर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो सेंट हेलेना द्वीप समझ में आया। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। और फ्रांस का जो एक शासक था, कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन तो जानते होंगे दोस्तों। तो नेपोलियन जो है अपनी इच्छा शक्ति के जो है इच्छा शक्ति ज़्यादा होने के कारण जो है फेमस हुआ, रखने के कारण उसे यहीं कैद किया गया था। उसकी बाद में यहीं पर ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, सेंट हेलेना द्वीप क्लियर है। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये यहाँ ये ऐसे है और यहाँ पड़ता है एक छोटा सा द्वीप। इस द्वीप को बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप। यह लगभग 100 द्वीपों का समूह है, लगभग 100 द्वीपों का एक समूह है। और ये देखो, ये है अर्जेंटीना। ये कौन सा देश है? अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, यहाँ फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा के कारण, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो है भूमध्य रेखा की ओर चलती है, तो इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक शीत है, अत्यधिक शीत है। ठीक है दोस्तों, और ये जो फॉकलैंड द्वीप है, इस द्वीप का ये जो द्वीप है ये ब्रिटेन द्वारा प्रशासित है, ब्रिटेन द्वारा प्रशासित है। और देखो दोस्तों, इस द्वीप पर तेल और खनिजों के भंडार हैं, जिसको लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच युद्ध भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, फॉकलैंड समझ में आया। फॉकलैंड द्वीप कहाँ है? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका का भी सबसे छोटा देश है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रहेगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, और यह अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवाद का एक कारण भी, एक बार युद्ध भी हो चुका है इनके बीच में। और इस पे जो किसका कब्जा है? ब्रिटेन का कब्जा है। और जो है ये लगभग 100 द्वीपों का एक समूह है, जिसपे तेल और खनिजों के भंडार है। और यह जो है अत्यधिक तूफानी रहता है। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का मौसम है वो अत्यधिक तूफानी रहता है, क्योंकि यहाँ जो है फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा है, उससे प्रभावित है ये द्वीप। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि अटलांटिक महासागर के ये कुछ जो प्रमुख द्वीप हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।